नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। साथ की बड़ी बात में सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। टीकमगढ़ में नदी के टापू पर 2 किसान फंसे। रायपुर में युवक और दंतेवाड़ा में महिला की तलाश। भोपाल समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से की मुलाकात। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का दिया न्योता। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आज से 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस। सीएम साय होंगे शामिल। राज्य सरकार की योजनाओं पर होगी विस्तार से चर्चा। महंगाई को लेकर आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। इधर रायपुर में कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में निकाली गई भर्ती। सब इंस्पेक्टर के 278 पद समेत कुल 341 पदों पर होगी नई भर्ती। 2018 में हुई परीक्षा का अब तक जारी नहीं हुआ है रिजल्ट। कर्नाटक के मांड्या में सांप्रदायिक हिंसा। गणपति जुलूस के दौरान आगजनी और बवाल। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहन फूके। इलाके में धारा 144 लागू। और बहराइच में लंगड़े भेड़िए का आतंक जारी। 50 साल की महिला पर किया अटैक। अब तक 5 भेड़िया पकड़े गए। गैंग के सरगना लंगड़े भेड़िए की तलाश अभी भी जारी। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली बड़ी खबर कर्नाटका से है। मांड्या में सांप्रदायिक झड़प हुई है। कई वाहन फूके गए हैं। ये पहली खबर है हमारी। अब दूसरी खबर आपकी स्क्रीन पर होगी, बल्कि आ गई। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने जारी की है नई लिस्ट। अब तीसरी खबर, प्रधानमंत्री मोदी आज पैरालंपियन से मुलाकात करेंगे। चौथी और बड़ी खबर, ब्रजभूषण बनाम रेसलर केस राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई है। अब ये 5वीं खबर आपको दिख रही है स्क्रीन पर। कोर्ट में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत पर सुनवाई होगी। 6ठी खबर स्क्रीन पर आ गई। राजनाथ सिंह जोधपुर में वायुसेना के युद्धाभ्यास में शिरकत करेंगे। और अब आखिरी, एनएसए अजीत डोभाल रूस में चीन विदेश मंत्री के साथ बैठक करेंगे। तो ये 7 बजे की 7 बड़ी खबर थी। अब कर्नाटक में क्या हो रहा है, चूंकि हमने ये पहली खबर बताई भी थी आपको। मांड्या में सांप्रदायिक हिंसा हुई है और वो भी गणपति जुलूस के दौरान आगजनी और बवाल हुआ है। कई दुकानों में आग लगाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहन फूंक दिए हैं। हिंसा के बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। चूंकि स्थिति नियंत्रण में नहीं है तो जाहिर सी बात है शासन के पास और प्रशासन के पास दूसरा कोई रास्ता था नहीं। ये कर्नाटक के मांड्या में सांप्रदायिक हिंसा हुई है। अभी आप जानते हैं गणपति लोग अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने प्रतिष्ठान में अपने मोहल रखते हैं। तो उसी को लेकर जुलूस के दौरान विवाद हुआ इन लोगों का। मांड्या में, कर्नाटक के मांड्या में विवाद हुआ है। सांप्रदायिक हिंसा हो गई है। गणपति जुलूस के दौरान आगजनी और बवाल हो गई। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहन को फूंक दिए और यही वजह है कि धारा 144 लागू करनी पड़ी। लेकिन इतना सौहार्द तो बना रहना चाहिए कि गणपति की पूजा के दौरान ये हुआ कैसे। अच्छा, अब हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे हम। शिमला में आज बाजार बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा? इसलिए बंद रहेगा कि पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ आज बाजार बंद रहेगा। व्यापारियों ने बाजार बंद का आह्वान किया है। पुलिस लाठीचार्ज में कई लोग जख्मी हुए हैं। मस्जिद में अवैध निर्माण का विरोध ये लोग कर रहे थे कि मस्जिद में जो अवैध निर्माण हो रहा था उसका ये विरोध कर रहे थे। हिंदू संगठनों ने लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। घायलों को देखने के लिए अस्पताल गए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। ये फिलहाल हम आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। अच्छा, ये प्रदर्शनकारी कर क्या रहे हैं, इनकी मांग क्या है? असल में जो
मस्जिद में अवैध निर्माण हो रहा है, नया निर्माण हो रहा है, इसका ये विरोध कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। अब पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया है। तो आज क्या होगा, ये खबर मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ? ये खबर मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चूंकि शिमला में आज बाजार बंद रहेगा। बंद को कौन समर्थन दे रहा है? बंद को भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही है और व्यापारी लगातार ये कर रहे हैं कि आज बाजार बंद रहेगा। तो ये शिमला की खबर थी। अब आपको रायपुर लेकर चलते हैं, एक बड़ी खबर से अपडेट कराते हैं। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? सीमेंट होती है। तो सीमेंट की बढ़ी कीमतों पर आज प्रदर्शन करेगी। कौन प्रदर्शन कर रही है? कांग्रेस। प्रदर्शन कांग्रेस क्यों कर रही है? क्योंकि कांग्रेस को पता ही नहीं था कि सीमेंट के दाम बढ़ गए। कांग्रेस को बताया किसने? ये खबर सामने किसने लाई? बृजमोहन अग्रवाल ने। बृजमोहन अग्रवाल ने लेटर लिखा, तब कांग्रेस को यह पता चला कि सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं। और इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने यह कहा भी था कि कांग्रेस को प्रदर्शन करने का कोई हक नहीं है। यह पॉलिटिकल बयान मुझे आपको बताना इसलिए पड़ रहा है जो हो रहा है। प्रति बोरी 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यानी अगर अब आप अपने सपनों का घर बनाने जाएंगे तो वो बहुत महंगा हो गया है। 50 रुपए सीमेंट के दाम बढ़ा दिए गए हैं और इसीलिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। यानी आपकी आवाज छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किसने उठाया? बृजमोहन अग्रवाल। कॉपी पेस्ट किसने किया? कांग्रेस। कांग्रेस आज क्या कर रही है? कांग्रेस आज बढ़ी कीमतों को वापस लेने के लिए प्रदर्शन कर रही है। अब अगली खबर भी रायपुर से है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जो है वो राज्यपाल से मुलाकात करेगा। कितने बजे करेगा? सुबह 11:30 बजे करेगा। प्रतिनिधिमंडल किस बात को लेकर इनसे मिलेगा? राज्यपाल से बलौदा बाजार हिंसा में हुई गिरफ्तारी को लेकर चर्चा करेगा, अपनी बात बताएगा। कौन होगा इसमें? पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस का डेलीगेशन मुलाकात करेगा। अब फिर आपको रायपुर ले चलते हैं। बैक टू बैक तीसरी खबर। सीएम साय की आज महत्वपूर्ण बैठक है। सभी संभाग के आयुक्त और कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ इसमें शामिल होंगे। नगरीय निकायों के आयुक्त और सीएमओ भी रहेंगे। सुबह 10 बजे न्यू सर्किट हाउस में शुरू होगी बैठक। जल जीवन मिशन को लेकर बैठक होगी। मार्च 2025 से लेकर सभी एसबीएस प्रोजेक्ट पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। कल लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस विभाग की बैठक होगी। यह अहम खबर है। सीएम साय की महत्वपूर्ण आज बैठक है, अहम बैठक है और इसमें संभाग के आयुक्त और कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ इसमें शामिल होंगे। नगरीय निकायों के आयुक्त और सीएमओ भी इसमें मौजूद रहेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक का विषय क्या है? सभी एसबीएस प्रोजेक्ट को पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। कल लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस विभाग की बैठक हुई थी। लॉ एंड ऑर्डर पर समय समय पर बैठक करना बड़ा जरूरी है और कल इसीलिए सीएम साय ने पेच कसा है लॉ एंड ऑर्डर पर। और अब आपको सीधे मध्य प्रदेश की खबर से अपडेट करा देते हैं। वहां के मुखिया यानी कौन? डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में सहकारिता और पशुपालन दूध उत्पादन के लिए काम करने की गुंजाइश है। दूध इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास के साथ काम करने को लेकर एमओयू किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने वाणिज्य भवन नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की जानकारी देने के साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। यानी मोहन यादव ने बताया कि देखिए, हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किया है, वो बहुत ही सफल रहा है और हम आपको आमंत्रित करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी भी कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, इसके पहले भी मध्य प्रदेश में हुआ है। देखिए, वही आमंत्रण देने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे और ये मुख्यमंत्री की जब मुलाकात देश के गृह मंत्री से हुई उस वक्त की तस्वीरें। यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से मुलाकात के दरमियान मध्य प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में भी काफ़ी काम की गुंजाइश है और ख़ास करके पशुपालन और दूध उत्पादन को लेकर के हमारे पास नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से सहकारिता के लिए एक बड़ा स्कोप है और जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक एमओयू हुआ है।
15 सितंबर को छत्तीसगढ़ को एक और सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन का शुभारंभ करेंगे। इस दिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक बड़ी सभा में वर्चुअल जुड़कर करीब 5.5 लाख हितग्राहियों के खाते में पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। वहीं कार्यक्रम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित करेंगे। इसको लेकर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा ने बताया कि बीजेपी सरकार बनने के बाद प्रदेश में 1,96,000 नए पीएम आवास का निर्माण पूरा हो चुका है, जिनका गृह प्रवेश भी 15 सितंबर को किया जाएगा। आगामी 1-2 महीनों में शेष करीब 9.5 लाख नागरिकों को भी पीएम आवास की किस्त प्रदान की जाएगी। अच्छा, एक बड़ी अहम खबर है रायपुर से। सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। पुलिस विभाग ने 341 पदों पर भर्ती निकाली है। कितने? 341। किसने स्वीकृति दी है? वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है। सब इंस्पेक्टर के 308 पदों पर नई भर्ती की जाएगी। सब इंस्पेक्टर पद के 278 पदों पर भर्ती होगी। सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट पद पर 4, प्रश्नाधीन पद पर 1, एसआई कंप्यूटर पद पर 5, साइबर क्राइम के 9 पदों पर भर्ती, एसआई की विशेष शाखा के लिए 11। ये पूरी डिटेल में आपको बता रहा हूं कि कितने कितने किस पद में भर्ती की जाएगी, चूंकि आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। अच्छा, जैसे ये भर्ती निकली, एक खबर और लोगों के मन में चलने लगी कि जो 2018 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती की प्रक्रिया अभी तक रुकी हुई है, उन लोगों का क्या होगा? जो दुर्ग से रायपुर दौड़ के चला आया, उन लोगों का क्या होगा जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? नई भर्ती तो निकाल दी गई है और बहुत से इसमें से ओवरेज भी हो गए होंगे। आबकारी घोटाले के मामले में अनवर डेबर और अरुण पति त्रिपाठी की रिमांड बढ़ा दी गई है। दोनों आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई। कल से 14 दिन आप जोड़ लीजिए और जेल में रहेंगे ये दोनों। 25 सितंबर तक जेल में भेजे गए। देखिए, 25 सितंबर हो गया। ईडी की स्पेशल कोर्ट में इन्हें पेश किया गया और 14 दिन की इन्हें और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। यानी ये 25 सितंबर तक अभी जेल में ही रहने वाले हैं, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले में बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और गैर जमानती वारंट के खिलाफ ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बिलासपुर हाई कोर्ट पहुंचकर पैरवी की। उन्होंने कहा कि अदालत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर यह वारंट जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि प्रत्यार्पण केंद्र सरकार का काम है, लेकिन केंद्र सरकार ने सौरभ चंद्राकर के प्रत्यार्पण में कोई कार्रवाई नहीं की है। अब राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा और ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे जवाब में तर्क देंगे। मामले में सुनवाई अधूरी रही। यह सुनवाई आज भी जारी रहेगी। अच्छा, भोपाल में भारी बारिश की वजह से स्कूलों में छुट्टी जारी कर दी गई है। भोपाल, ग्वालियर, सागर, शिवपुरी जिले में छुट्टी जारी की गई। स्कूलों और आंगनबाड़ी में छुट्टी है। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, इन सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। बाकायदा जिला कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया है और कल IBC 24 के गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के बुलेटिन में ये बात मैंने कही थी और उसके बाद देखिए आज ये निर्णय भी ले लिया गया है। और हमारे साथ भोपाल से साक्षी त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं। साक्षी, भारी बारिश की वजह से ये निर्णय लिया गया कि सभी स्कूल और प्राइवेट स्कूल क्या बंद रहेंगे आज? हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी बिल्कुल राहुल, आपको पिछले 2 दिनों से राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों में बादल जो है ज़ोर शोर से गरज भी रहे हैं और उसके साथ बरस भी रहे हैं, जिसके चलते पिछले 2 दिनों से कई जिलों में रेड अलर्ट जारी थी, येलो अलर्ट जारी थे और आज अब जो प्रदेश भर के 6 जिले हैं वहाँ पर रेड अलर्ट जारी है और भोपाल समेत अन्य 29 जिलों में जो है वो येलो अलर्ट जारी हुआ है। और इसके साथ ही साथ भोपाल में 5वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियाँ घोषित कर दी
दी गई हैं और इधर भिंड, मुरैना, सागर, गुना और शिवपुरी में 8वीं तक की सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जो है वो छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। तो ये लगातार जो बारिश हो रही है, लगातार मानसूनी ट्रफ के कारण जो सिस्टम बनते नजर आ रहा है और झमाझम बारिश के कारण जो लोगों को मुसीबतें हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी, इसको देखते हुए शासन प्रशासन ने स्कूलों में जो है वो छुट्टियां जारी कर दी है। जाहिर सी बात है, कल भी हमने ये खबर दिखाई थी प्रमुखता के साथ कि बच्चों को किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मानसूनी सीजन है, बारिश के कारण बच्चों को जो है वो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अब जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, 5वीं तक के बच्चे हैं और 8वीं तक के बच्चे हैं, उन सभी की सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। आलम यह है राहुल की जो कुल बारिश है वो 34.2 इंच तक की है और अब तक लगभग 4.5 इंच से अधिक बारिश, जो कोटा है वो फुल हो चुका है और उससे 4.5 इंच अधिक बारिश जो है वो राजधानी में दर्ज कर ली गई है। तो आप देख सकते हैं और अभी भी यहाँ पर करीब 6 जिलों में जो है वो रेड अलर्ट जारी है। आज भी अति भारी वर्षा के जो आसार बनते नजर आ रहे हैं और राजधानी समेत अन्य 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी हो चुके हैं। और इसके साथ ही साथ राहुल जो है बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। जो बारिश के चलते जो है कई जगह पर लोगों के फंसे होने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसको हम लगातार प्रमुखता से दिखाई रहे हैं अपने दर्शकों को। कहीं पर किसान फंस गए हैं, कहीं पर युवक जो हैं वो पिकनिक मनाने गए हैं तो वो फंस चुके हैं। तो ये जो बारिश है कहीं ना कहीं अब जानलेवा साबित होते नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो यहाँ पर स्कूल की आज छुट्टी है, प्राइवेट हो या सरकारी। लेकिन रायपुर से खबर क्या है? खारून नदी में एक युवक डूब गया है। नदी किनारे खेत में युवक डूबा है। आज फिर शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। कल अंधेरा होने की वजह से एसडीआरएफ ने रेस्क्यू बंद कर दिया था। धरसीवा थाना क्षेत्र के ग्राम मुर्रा की ये घटना है। आज रेस्क्यू फिर से शुरू किया जाएगा। कल बंद क्यों हुआ था? क्योंकि रात हो गई थी और रात में रेस्क्यू का काम नहीं हो पा रहा था। दंतेवाड़ा के टेमुरू नाला पार करते समय महिला बह गई। 3 महिलाएं नाला पार कर रही थीं। 2 महिलाएं तो सुरक्षित बाहर निकल गई, लेकिन एक के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। लापता महिला की तलाश में पुलिस जुटी है। कुआकोंडा थाना क्षेत्र की यह घटना है। देखिए, ये खबर हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि इस खबर में सबक है, ध्यान दीजिएगा। 3 महिलाएं थी, वो नाला पार कर रही थी। अभी नदी और नाले उफान पर है, ये आप जानते हैं। थोड़ा दूरी होगी, आपका घर हो सकता है कि इस नाले को पार करेंगे तो 1 किलोमीटर पे पड़ेगा, थोड़ा घुमा के जाएंगे तो 4 किलोमीटर पड़ेगा। लेकिन जान है तो जहान है, इस खबर में सबक है। इसीलिए ये खबर मैं आपको बता रहा था। टीकमगढ़ आपको अब लेके चलता हूं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में धसान नदी के टापू में 2 किसान फंस गए हैं। इमली घाट के पास खेत में किसान फंसे हैं। एसडीआरएफ की टीम नहीं कर पा रही रेस्क्यू। क्यों नहीं कर पा रही एसडीआरएफ की टीम? चूंकि नदी में तेज बहाव है, कैसे कर पाएगी? कलेक्टर ने रेस्क्यू के लिए आर्मी को बुलाया। उन्होंने कहा तुरंत आर्मी को उन्होंने डिप्लॉय किया। बलदेवगढ़ ब्लॉक के दुबेदेई गांव की घटना है। जरा तस्वीरें दिखाइए, प्ले कीजिए। ये आ गई बल्कि तस्वीर, ये देखिए। यहाँ पे जो है 2 किसान फंस गए हैं। एसडीआरएफ ने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब ये हमसे नहीं हो पाएगा। कलेक्टर साहब ने पूछा क्यों नहीं हो पाएगा? उन्होंने कहा सर तेज बहाव है। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि मेरे पास एक विकल्प है, मैं आर्मी को बुलाता हूं। उन्होंने तुरंत आर्मी को बुलाया। बहराइच में लंगड़े भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। 50 साल की महिला पर इसने अटैक कर दिया है। महिला के गले के पास हमला किया गया है। बहराइच में 5 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं। भेड़िया गैंग के सरगना लंगड़े की तलाश है। लंगड़ा भेड़िया बहराइच के लोगों के लिए सरदर्द बना है और ये किसी भी न्यूज चैनल को सबसे पहले यानी सबको बताने वाला IBC 24 है। IBC 24 ने ही ये सबसे पहले बताया था कि एक लंगड़ा भेड़िया है जो सरगना है, उसको पकड़ो। कोलकाता से एक्सपर्ट की टीम आई, लेकिन उसके बावजूद अभी तक लंगड़ा भेड़िया पकड़ा नहीं गया। 10 बजे जो है सो रहे थे, दरवाज़ा खोल दिया। ने किसी लड़के बच्चे बाहर आए गए, वो कहीं छिपा था, ये सो रहे थे। वह इनका आया, गला पकड़ लिया। और जब गला पकड़ा तो ये कुछ आवाज़ निकली मुँह से, तो घर के लोग जान पे तो सब दौड़े कि क्यों चिल्ला रही हैं। दौड़े, जब देखा
तब वो लोग चिल्लाने लगे, तो अगल बगल के लोग इकट्ठा हुए, तो जो है जब ज़्यादा आदमी हो इनको छोड़ के वो भाग गया गन्ना के। कोलकाता में डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। स्वास्थ्य भवन के बाहर ये धरना दे रहे हैं डॉक्टर। RGK मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर का विरोध हुआ है। जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोग काम पर लौटिए, लेकिन अभी भी प्रदर्शन जारी है। इधर रायपुर से खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में डीजे लगाने वाली गाड़ियों पर शिकंजा कसा गया है। डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट जो है वो निरस्त हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नई गाइडलाइन जारी हो गई है। राज्य सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइन, यानी जो कान फोड़ू डीजे बजते थे, जितनी तेज बजना नहीं चाहिए उतनी तेज बजाते थे ये लोग, और लगता था कि किसी से कंपटीशन कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी राहत मिलने वाली है। खुशी का मतलब ये नहीं है कि आप तो खुश हैं, इतना ढिंढोरा पीट दे रहे हैं कि दूसरा परेशान हो जा रहा है। इन छोटी छोटी बातों को भी सुप्रीम कोर्ट और सरकारें ध्यान में रखती हैं और रखना भी चाहिए। इंदौर से खबर है, घर के बाहर खड़ी छात्रा से मोबाइल छीनकर एक बदमाश भाग गया। घर के बाहर टहलने निकली थी छात्रा और वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड हो गया। राजेंद्र नगर थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही। जरा ये तस्वीरें देखिएगा, इसमें क्लियर दिखेगा भी किस तरह से मोबाइल छीनकर ये भाग जाता है। देखिए वो हो गया, वहां से निकला, वो घूमने के लिए निकली थी। रामानुजगंज में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट की घटना से सनसनी फैल गई। डकैतों ने देशी कट्टे की नोक पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई इस घटना ने शहर की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। घटना का सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, हम कह रहे हैं कि पुलिस भी देख लीजिए। देखिए पुलिस रामानुजगंज की फुटेज के बिहाफ पर पुलिस डकैतों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि दो अलग अलग मोटरसाइकिल में 5 डकैत यहां पहुंचे थे। सीसीटीवी फुटेज में 3 डकैत दिख भी रहे हैं, ये देखिए 3 हैं जो दुकानदार से मारपीट करने के बाद ज्वेलरी अपने साथ ले जाते दिख रहे हैं। 15 मिनट के इस पूरे घटनाक्रम में करोड़ों की डकैती का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री यानी विजय शर्मा ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है। मुझे पता चला है जो भी होगा उसको पकड़ा भी जाएगा, पुलिस की उचित कार्रवाई होगी और ठोस कार्रवाई होगी। जो भी हो, जहाँ का भी हो, संदेह पकड़ा जाएगा। राजेश ज्वेलर में 3 अज्ञात व्यक्ति प्रवेश करके दुकान मालिक को घायल कर दिए और वहाँ दुकान में स्थित सोने की जरूरत और कुछ केस लूट के ले गए हैं। पुलिस टीम उस पर काम कर रही है। फॉरेंसिक टीम बुलाया गया है। साइबर सेल फुटेज के माध्यम से पता लगा जा रहा है। इधर मोहला मानपुर जिले में एक गांव ऐसा है जो कभी नक्सल प्रभावित हुआ करता था। जिला मुख्यालय मोहला से 20 किलोमीटर दूर कंदाड़ी गांव नक्सल प्रभावित है। इस गांव में एक बार नक्सलियों ने पुल पर ब्लास्ट किया था, आपको ध्यान होगा। आज से तकरीबन 15 साल पहले शाम ढलते ही लोग इस इलाके में जाना पसंद नहीं करते थे, डरते थे, क्योंकि इस इलाके को नक्सल का गढ़ माना जाता था। यहां पर ना तो सड़कें हुआ करती थी, ना ही लोगों के पास रोजगार था। कहने को पढ़ने के लिए स्कूल तो थे, लेकिन ना तो कोई पढ़ने जाता था, ना ही टीचर पढ़ाने आते थे। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे। गांव की शासकीय प्राथमिक शाला को मॉडल स्कूल का दर्जा दिया गया है। इसके बाद से यहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। 2017 में यहां के प्रधान पाठक राकेश कुमार रौटे को शिक्षक सम्मान से भी नवाजा गया। यहाँ अच्छी से पढ़ाई होती है। हमारे सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। खेल कूद में भी ध्यान देते हैं। संडे को भी स्कूल आते हैं। स्कूलों में स्मार्ट टीवी के माध्यम से भी पढ़ाई की जाती है और यहाँ सर सभी टाइम से आकर सभी बच्चों को सही शिक्षा प्रदान करते हैं। सर लोग मीटिंग बुलाते हैं और हम लोग आते हैं, पूरे सदस्य लोग
और उनके हिसाब से जो भी मतलब ये करते हैं, मीटिंग में जो भी चर्चा करते हैं, हम लोग और सर लोग एक साथ मिलकर तय करें। प्रबंधक और गांव वाले सरपंच के सहयोग से हमारा एक स्कूल आगे बढ़ रहा है और हम चाहते हैं सर कि हमारा एक स्कूल एक अलग दिशा की ओर जाए। हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। अन्य स्कूल जाते हैं 6वीं में तो एक बच्चा तोहफा के रूप में हमको एक छोटा पौधा देते हैं, गमला देते हैं। वो हमारा प्रयास अभी 8-10 साल से चल रहा है। दूसरे स्कूलों को भी इस स्कूल से प्रेरणा लेनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोठ। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।